हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पे मेरा ये पहला क्लास है और ये क्लास पॉलिटी की दी जाएगी और धीरे धीरे करके आपको सारी क्लास आपको डिलीवर की जाएगी। अगर क्लास आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक आपको पॉलिटी से शुरू करते हैं। पॉलिटी में आपको शुरू करते हैं, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो यही मेरा आज का टॉपिक है। यहाँ पे टॉपिक पे चर्चा करने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि संविधान की आखिर में ज़रूरत क्यों पड़ी। संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इतना बड़ा जनसंख्या वाले देश को चलाने के लिए कोई तो नियम कानून या कुछ होना चाहिए, जिसके चलते सारे नागरिकों को उसका अधिकार मिल सके और उनके भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण के काम किया जा सके। तो इसका सबसे पहले विचार अगर किसी ने किया था संविधान का, तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। और उसके बाद 1935 में अगर आते हैं तो 1935 में कांग्रेस ने पहला बार ये प्रस्ताव रखा था कि संविधान सभा के गठन किया जाएगा। उसके बाद अगर आप फिर आगे बढ़ते हैं तो 1938 के टाइम में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा किया था कि अगर संविधान सभा का मतलब गठन किया जाएगा तो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना गया संविधान सभा के द्वारा होगा और इसमें से कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगी, जो भी होगी वो भारतीय मूल के अधिकारों नागरिकों द्वारा चुना जाएगा। उसके बाद इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके 1940 में आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको मान लिया था, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब आज बात करते हैं संविधान सभा गठन का मतलब प्रोसीजर क्या रहा। बात करना कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाया गया प्रस्ताव, जिसका मतलब गठन आपको 1946 में संविधान सभा में हुआ था। तो उनमें आपको निश्चित किया गया कि 389 सीटें होंगी, जिसमें आपको 296 सीटें ब्रिटिश भारत से और आपको 93 सीटें देसी रियासत से और जो भी आपको छोड़ी हुई चीज़ें थी उनसे की जानी होगी। उसके बाद तीसरा ये कंडीशन लगाया गया है कि हर 10 लाख व्यक्ति पे एक आपको संविधान सभा की सीट का गठन किया जाएगा। उसके बाद आपको ये कि संविधान सभा के लिए चुनाव अब हुआ था, तो जुलाई अगस्त के करीब में 1946 के आसपास, जुलाई अगस्त 1946 के आसपास कराया गया था, जिसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की 208 सीटें। उसके बाद मुस्लिम लीग का अगर बात करते हैं तो मुस्लिम लीग से आपको 73 सीटें और अदर जो भी थे अदर लोगों को 15 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें ये जानकारी मिलती है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक को भी भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जो ये गठन किए गए तो फ्रांस के तर्ज पे आपको जो उसमें सबसे जो वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी सदस्य चुन लिया गया था। बार बार क्वेश्चन भी आता है कि मतलब किस देश के तर्ज पे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वरिष्ठ होने के नाते, तो फ्रांस के तर्ज पे चुना गया था। और अंततः 11 दिसंबर 1946 को आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया और उसी दिन आपको बी.एन. रॉय को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है कि आपको उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। अब 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने जाने के बाद जस्ट उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया, जिसमें आपको एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य देश की बात की गई थी। और अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको 3 जून
1947 को भारत के बंटवारे के लिए आपको माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया। स्वीकार करने के बाद आप संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से संविधान की गठन कर ली और उसके बाद उसी दिन आपको 15 आर्टिकल को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था और इस आर्टिकल आपको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब इसमें कुछ आपको ये फैक्ट्स आते हैं कि आपको ये राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया। तो आइए एक एक करके इनका हम देखते हैं। मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया यानी सदस्यता ग्रहण किया। उसके बाद आपको 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और चौबीस जनवरी 1950 को 3 चीज़ों को अपनाया गया था। अगर बात करें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, दूसरा आपको राष्ट्रीय गीत और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था? पहला हुआ था राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, दूसरा का राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, तीसरा का उसी दिन आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि संविधान सभा गठन के लिए अगर टोटल समय का अगर बात करें हम तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन, सॉरी यहाँ पे सब इंग्लिश में, यहाँ पे थोड़ा सा डे लगा और इसके इतने दिन में टोटल संविधान सभा के लिए 11 बैठकें हुई। 60 देशों के संविधान को अवलोकन किया गया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक आपको विचार किया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें खर्च कितना आया, कोई भी चीज़ों का निर्माण हुआ तो उसका बजट का हम लोग बात करते हैं, तो इसमें टोटल खर्च आया कितना, तो उस टाइम के हिसाब से उस समय टोटल खर्च आया था 64 लाख रुपया। ये आप लोग सिर्फ समझते जाइएगा और रहा बात इसके PDF का, तो आप हमारे इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे जा करके PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा से नहीं लिखा पा रहा होगा, बट ये मेरा थोड़ा सा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, तो हम चाहते हैं कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेस्ट देने की कोशिश करें, लेकिन इसमें भी अगर कोई गलती होती है तो थोड़ा सा उसको कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, आप भी कीजिएगा, थोड़ा हम भी करेंगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। और उसके बाद से 1951-52 में चुनाव किया गया और उसके बाद से लोकतांत्रिक तरीके से जो भी हमारा देश था आगे बढ़ा। अब इसमें अगर बात करते हैं कि इसके संविधान निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था ताकि वो अपना काम बेहतर से बेहतर ढंग से करें। तो एक एक करके हम थोड़ा सा आपको उन समितियों को देखते चलते हैं कि आखिर किस समिति के कौन थे। अगर हम बात करते हैं शुरू के 4 इंपॉर्टेंट समितियाँ थी, और उसमें अगर पहला हम बात करते हैं तो आपको संघ शक्ति समिति थी।
जिसके अध्यक्ष थे आपको जवाहरलाल नेहरू। दूसरा समिति का अगर हम बात करते हैं, दूसरा का संघीय संविधान समिति थी, जिसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तीसरा प्रांतीय संविधान समिति के थे, शॉर्टकट में लिखते हैं, जिसका अध्यक्ष हमारे माननीय सरदार पटेल, जिनके कारण भारत आज इतना एकजुट और इतना विशाल साम्राज्य है, वो मैं इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ पर्सनली तौर पर। खैर आगे बढ़ते हैं। चौथा जो आपको इम्पोर्टेंट समिति थी, प्रारूप समिति, जिनके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये 4 इम्पोर्टेंट समितियाँ हो गई, जिसका मतलब बार बार ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बार बार ये चीज़ पूछे जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ समितियाँ थी जो आए दिन एग्ज़ाम में भी आते हैं और हमारे संविधान के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति थी, इसके उप समिति का अध्यक्ष आपको जेपी कृपलानी थे। उसके बाद आपको संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज के लिए तथ्यार्थ समिति, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार ये आता भी है कि हमारे तथ्यार्थ समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथ्यार्थ समिति के हमारे अध्यक्ष थे। राइटिंग पे मत जाइएगा लोग, आप लोग सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। पीढ़ाबाद PDF का, तो ये इसी टेलीग्राम पे, इसी इंस्टीट्यूट के नेम से वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ पे आप आराम से समझिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द आपका डाउट क्लियर किया जाए। और मैं ये गारंटी करता हूँ कि अगर अभी तो थोड़ा सा हेजिटेशन है, फर्स्ट वीडियो है तो, लेकिन अगर आप हमसे पूरा अगर पॉलिटी पढ़ लीजिए यूट्यूब के ही माध्यम से सही, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मतलब ये NTPC और छोटे मोटे एग्ज़ाम तो दूर की बात है, मैं BPSC के एग्ज़ाम तक के भी आपको, ये स्टेट PCS के एग्ज़ाम तक भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ये हमारी जिम्मेवारी है। समय समय पे आपको कॉन्सेप्ट प्लस आपको क्लास के साथ साथ डाउट, और डाउट के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे काम किया जाएगा। हम और आप मिल करके ज़रूर सक्सेस किया जाएगा। अब बात करते हैं इससे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समिति थी, प्रारूप समिति। उसके बारे में कुछ डिटेल्स को देखते हैं, क्योंकि उनके सदस्यों के बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं कि उनके सदस्य कौन थे। उनके कुछ सदस्यों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद फिर से कुछ नए सदस्यों को नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट करते रहते हैं। तो बात करते हैं कि आपको प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त को किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। इनमें 7 सदस्य थे। पहला आपको अंबेडकर जी जो अध्यक्ष थे। दूसरा सदस्य थे N. गोपालास्वामी आगंकर, शॉर्टकट में लिखे, इनका नाम थोड़ा सा बड़ा है, गोपालास्वामी आगंकर। तीसरा सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी आगंकर। चौथा सदस्य इनका डॉक्टर
के एम मुंशी। पांचवा सदस्य जो थे सैयद मोहम्मद सदाउल्ला। छठा सदस्य एन माधव राव, जिनकी मृत्यु हो जाती है और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और स्वास्थ्य कारणों के कारण त्यागपत्र दी, जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी। आपको बी एल मित्र करके जो थे ये छठे सदस्य, इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था स्वास्थ्य कारणों के कारण। उसके बाद एन माधव राव की नियुक्ति की गई थी। सातवां सदस्य जो इनके हुए, जो डीपी खेतान थे, जिनकी मृत्यु 1948 में हो जाती है, तो उनके जगह पे आपको टीटी कृष्णामाचारी को नियुक्त किया जाता है। इसने अपना प्रकाशन फरवरी 1948 में संविधान सभा को सौंप देते हैं। इन्होंने टोटल 8 माह, ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स हो जाएगा, इन्होंने टोटल 8 मंथ का समय लिया था। ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स हो जाएगा, इसमें बाद में कभी फिर से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं संविधान का प्रभाव में आना और उस समय क्या प्रोसीजर हुआ था। एक छोटा सा टर्म है, इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। छब्बीस नवंबर को जो संविधान हमारे पास था उसमें 395 अनुच्छेद, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि उस समय में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ उस समय के हमारे संविधान में मौजूद थी। और प्रारूप समिति इतने हमारे संविधान की जो आज बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समिति की अगर बात करें तो उसमें प्रारूप समिति इम्पोर्टेंट थी। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो इसकी बात करते हैं तो उसमें भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान था, जिनके कारण आज हमें भारत के संविधान के पिता के रूप में जानते हैं। एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये और नोट कर लीजिए, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान के कुछ आर्टिकल लागू हुए थे, उनमें एक तो आपको नागरिकता था। नागरिकता में भी कौन 5 से 11 तक के नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, बस 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद आर्टिकल 60 को इसमें प्रभाव में लाया गया था। उसके बाद आपको चुनाव, जो आपको 324, 366, तथ्य संसद से जुड़े जो भी थे 366, 367, और कुछ अस्थायी प्रावधान थे, जैसे आपको बात करते थे 79, 380, 388 और 391, 92, 93। ये इतना इम्पोर्टेंट जानना नहीं है, लेकिन हाँ इतना जानना है कि उस दिन आपको कितने आर्टिकल को मंजूरी दिया गया था। तो उस दिन आपको टोटल 15 आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। यानी ये जो 15 जो अभी हम आपको जो आप लोगों को लिखवाए 5 से लेकर के आपको 393 तक, तो टोटल 15 आर्टिकल जो थे उनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था और शेष प्रावधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक का बात कर लेते हैं कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को ही क्यों आपको मतलब लागू करने के सोचे थे। क्योंकि 26 आप लोगों को याद होगा, 26 26
जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता मनाने की घोषणा किए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पे झंडा फहरा कर की घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता पूर्ण स्वराज दिवस हम मनाएंगे। इसी दिन को याद करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस चुना और उसी दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए चुना, ताकि हम इस दिन को याद रख सकें। बस यही आज से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था संविधान के निर्माण से संबंधित, और इसमें आपको जो भी कमी बेसी रह गई होगी तो थोड़ा उसको कंप्रोमाइज़ कीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से चलते ही हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।